हाँ। प्रश्न करें बेटे, क्या पूछना चाहते थे? माँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, अच्छा। एक एक 9 साल का और एक 2 साल की बिटिया है मेरी। हाँ। तो मेरी जो मौसी सास है, हाँ बेटे। मेरी जो मौसी सास है, उसने मेरा जीना खाना दूभर कर रखा हुआ है पिछले 10-12 सालों से। और और मतलब मेरा प्रेम विवाह हुआ था, मेरी लव मैरिज थी। हम्म। तो मेरी मौसी सास को मैं कभी भी पसंद नहीं था, तो वो पिछले 10-12 साल से मेरा जीना खाना उसने दूभर कर रखा है। और अभी मैं अपने ससुराल गया था, तो वहाँ पे माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया, मुझको लात से मारा गया और मुझे कहा गया कि तुम्हारी जो औकात है तुम कर लो। और मेरी बीवी का भी मति जो है वो भ्रष्ट कर दिया है उसने। और मेरे को मेरे बच्चों से बात भी नहीं करने देते माँ। बहुत मेरी पीड़ा और वेदना को अपने उपहास का कारण बना, मतलब अपने उपहास की वजह बना ली है मेरी मौसी सास। लेकिन ये परिस्थितियों से सुलझने के लिए अभी जो आप उलझ गए हैं, और ऐसी परिस्थिति से सुलझने के लिए आपको माँ भगवती का मनन चिंतन ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख और शांति स्थापित हो। तो जी भगवान माँ। जी माँ। जी शिव ही माँ। हमारे जीवन के परम कल्याणकारी हैं। और जी माँ। जिन मनुष्य के जीवन में शिव कृपा होती है, माता भवानी मैया की कृपा होती है, उनके जीवन में फिर सुखों का द्वार खुल जाता है। जी माँ। आपका गृहस्थ सुख में जो वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका गृहस्थ तो दूसरे की बातों में लगा हुआ है। और वो सबसे पहली बात ये है कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मनपसंद विवाह के योग बने हैं, तो जब हम विवाह कर रहे थे तब सोचना चाहिए था ना भाई कि निभेगा नहीं निभेगा। अब शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो अब साथ रहना चाहिए और किसी की बातों में ना आकर के और अपने गृहस्थ सुख को सुरक्षित व्यवस्थित रखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ तो माँ मन से सबसे भी करना चाहिए। माँ लेकिन माँ ऐसी परिस्थिति भी अगर स्थापित हुई है, तो आपका जो पत्नी ग्रह है, बुध ग्रह, वो थोड़ा सा नीच स्थान पे चले जाने के कारण वो भी बहकने लगा है। आपका जो बुध ग्रह है वो शत्रु जी। भाव पे जाने के कारण आपका ही गृहस्थ सुख में शत्रु लग गए, बुरी नजर लग गई, और वो जिस कारण से यह परिस्थितियां निर्मित हो रही है, गृहस्थ सुख में से वंचित, आय के स्रोत में वृद्धि नहीं होना, ये सब लक्षण आपको स्पष्ट जी। दिखाई दे रहे हैं। तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें, माँ बगलामुखी देवी कृपा प्राप्त करें, ताकि जो जितने भी आपके शत्रु हैं, जो जिन्हें आप जान रहे हैं, जिन्हें नहीं भी जान रहे, तो वो सारे शत्रु परास्त हों और आपको विजय प्राप्त हो। कुछ शत्रु तो मेरे माँ मेरे आंखों के सामने ही दिखते हैं। हाँ। और जो मेरे जो कुछ कि है। शत्रु हैं, हाँ, हाँ। वो मेरे पीठ पीछे भी हैं बहुत सारे। तो वो किन तो किन वो ऐसे किन किन शत्रुओं के लिए आप कार्य करते रहेंगे? वो ऐसी भक्ति हो कि शत्रु बने ही ना जीवन में। शत्रु रहित जीवन जीना क्या जीवन सब होता है स- वो, सबसे इसीलिए। बड़ी पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है माँ, मैं आपको माँ बोल रहा हूँ तो आप इस पीड़ा को समझेंगी। और मैं तो आपको साक्षात माँ भगवती के रूप में ही मान के आपसे बात कर रहा हूँ कि माँ भगवती मेरे से भौतिक रूप में बात कर रही हैं। ये समझ के मैं आपसे बोल रहा हूँ अपनी वेदना को और अपनी पीड़ा को, हाँ, हाँ। कि माँ भगवती से तक मेरी बात आपके माध्यम से सब और आप स्वयं सुन रही हैं। सबसे पहली तो बात है कि आज आपके राजयोग में जो वृद्धि नहीं हो रही, राजयोग में जो ब्रेक लग रहा है, गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में जो ब्रेक लग रहा है, वो उसका मूल कारण है आपका एक तो बुध डिस्टर्ब हो गया, पारिवारिक तालमेल मिलने नहीं दे रहा। कुछ तो आपके परिवार के ही लोग हैं जो इस रिश्ते को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, दूर दूर होने में उनको खुशी मिल रही है। ये सब मतलब मेरे परिवार के लोग यानी माँ मेरे खुद के घर वाले या मेरे ससुराल साइड के घर वाले? ससुराल, आपके ससुराल से तो हाँ, वो लोग तो ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, वो ही ज्यादा अच्छा है। वो लोग तो यही चाहते हैं कि नहीं मैं। नहीं, इतना बुरा नहीं होना चाहिए। मैया की कृपा से सब ठीक हो। और माँ आपका मैं आपको सही गृहस्थ बता सुख। रहा हूँ। हाँ।
मेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा जो है, जो सबसे ज्यादा पीड़ा जो मेरे को है मेरे हृदय में, मेरे को अपने शत्रुओं से भी इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा मुझे केवल एक चीज से मिल रही है, जो उन लोग दे रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा, जैसे माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र है, उसी प्रकार से वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरे खिलाफ शत्रु जो बन के। इस्तेमाल, हाँ। जो शत्रुओं के लिए जो ब्रह्मास्त्र माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा, तो मेरे खिलाफ जो लोग ब्रह्मास्त्र यूज कर रहे हैं, हाँ। वो ये कर रहे हैं कि मेरी 2 साल की बिटिया, जिसको हृदय मतलब हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन पिछले साल में करवाया, उसके बाद मेरा एक 9 साल का बेटा है, उन दोनों को मुझसे बात नहीं करने दे रहे हैं। हम्म। और वो दोनों को मुझसे दूर, मतलब वो लोग इतना गिर चुके हैं कि मेरे को मेरे ही बच्चों से बात नहीं करने दे रहे हैं। जब मैं, अब मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ, अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, कि तुमको लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ, तो बच्चों को बड़ा होने दो थोड़ा सा, वो अपने आप देख लेंगे कि उनका बाप कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो खुद ही बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वो बात करना चाहते हैं मुझसे, तो तब भी वो नहीं करवा रहे। मेरे को इस चीज की, मेरे जीवन ना मृत्यु तुल्य कर दिए इन लोग, मतलब ये करके, बच्चों से बात ना करवा के, और मेरे ऊपर हाथ उठा के, मेरे को मार के, मेरे को ये बोल के कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर लोगे। अब मैं, जो भी है सब माँ भगवती ठीक करें ऐसी परिस्थिति को। तो माँ तो मैं, माता रानी पीताम्बरा देवी की आराधना आप करें दीक्षा लेकर के। और जो भी शत्रु है तो वो सब परास्त हो, विजय प्राप्त हो। तो एक बार माता रानी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाने पहुंच जाना सिवनी। अच्छा, ठीक है बेटे। ठीक, हाँ। तो वहाँ वहाँ दीक्षा मिल जाएगी माँ? हाँ, यहाँ मिल जाएगी सिवनी। तो, रायपुर तो से सीधा सिवनी है, बिलासपुर से बालाघाट ट्रेन वगैरह भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, गोंदिया से भी है, रायपुर से भी है ट्रेन, बस भी है। तो तो आप तो इस आप कुछ आप इसके बारे में कुछ कर सकती हैं माँ, क्योंकि मेरा पीड़ा बहुत ही ज्यादा है। वो माता रानी के दरबार में आकर के अपनी अर्जी तो आप लगाएं, मैया सब ठीक कर देंगी। ठीक है ठीक है, बेटे। ठीक है माँ।